दोस्तों ये मूवी हाई विजुअल इफेक्ट, एक कमाल की जंग और इसके साथ हिस्टोरिकल एडवेंचर ये सब मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी में नेक्स्ट लेवल की एंटरटेनमेंट होती है। 2004 में आई ये एपिक वार फिल्म कन्विंसिंग ड्रामा, ट्रेजेडी, रिलीजियस एलिमेंट का सुपर कॉम्बो है। फिल्म की वार, रेवेंज, पावर स्ट्रगल ये सब इसे गेम ऑफ थ्रोन के थोड़ा करीब ले आता है। इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक राजा दिखाया जाता है। ओपोनेंट साइड से आते हुए दूसरे राजा को भी दिखाया जाता है। अब ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने थे। वहाँ का राजा अपनी पूरी फौज को साथ लेके आगे बढ़ना चाहता था, बट एगमेनॉन बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं हट सकता। वो बोलता है तुम पूरी दुनिया को हासिल नहीं कर सकते, तुम नहीं जीत सकते, ये गलत सोच। एगमेनॉन बोलता है ऐसा कई ने कहा है और वो सब आज मेरे लिए लड़ते हैं। अब एगमेनॉन बोलता है एक तरीके से वार को खत्म करते हैं। अब यहाँ कमिटमेंट ये होती है जिसका वॉरियर जीता जीत उसी की। एगमेनॉन बोलता है तुम अपना बेस्ट वॉरियर बुलाओ और मैं बुलाता हूँ। अगर तुम्हारा वॉरियर जीत गया, कल मैं अपनी पूरी फौज को लेके यहाँ से वापस चला जाऊंगा। यहाँ ये अपना बेस्ट वॉरियर को आवाज देता है। दूसरी तरफ हम 7 से 8 फीट बड़े वॉरियर को देखते हैं। एगमेनॉन अपने वॉरियर को आवाज देता है और वहां से कोई नहीं आता। ये राजा बोलता है अक्सर वॉरियर को देख के ऐसा ही होता है कि कोई नहीं आता। तभी एक बंदा घोड़े पे सवार होके आता है और बोलता है एक्लीस यहाँ नहीं है। एगमेनॉन बोलता है कहाँ है वो, उसे बुलाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक्लीस 2 लड़कियों के साथ सो रहा था। यहाँ एक्लीस जो दिखाया जाता है, जो हॉलीवुड के बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं जिनका नाम है ब्रैड पिट। अब एक्लीस उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे एक जंग हो रही है। एक्लीस सामने ओपोनेंट खड़े आदमी को देखता है जिसके साथ उसका मुकाबला था। अब एगमेनॉन बोलता है कि तुम्हें इस गुस्ताखी के लिए कोड़े लगने चाहिए। अब एक्लीस बोलता है कि तुम अपनी लड़ाई पूरी लड़ लो और मैं वापस चला जाता हूँ। अब इनमें से दूसरा एक राजा बोलता है कि तुम ये लड़ाई लड़ सकते हो और तुम कई ऐसी जानें बचा सकते हो। अब यहाँ पे एगमेनॉन को थोड़ा देख लेते हैं, जो बहुत पावरफुल राजा है और कई ऐसे वॉरियर इसके अंडर काम करते हैं जिनमें एक्लीस भी था, जिन्हें वो बोलता देन उन्हें यहाँ आना ही होता है। अब एगमेनॉन और एक्लीस एक दूसरे से नफरत करते हैं और एगमेनॉन एक्लीस से थोड़ा डरता भी है। अब एक्लीस बोलता है सोचो अगर एक राजा अपने लिए खुद लड़ाई करे तो कितना कमाल का सीन होगा। अब एक्लीस भागता हुआ जाता है और उसे मार देता है और चिल्ला चिल्ला के बोलता है कोई और। तभी उस फौज का राजा आगे आता है और इसे एक चीज देता है और बोलता है ये अपने राजा को दे देना, जो कि एक शाही चीज थी। अब एक्लीस बोलता है वो मेरा राजा नहीं है, वो यहाँ से चला जाता है। अब थोड़ा ट्रॉय को देखते हैं। ट्रॉय बेसिकली एक जंग है जो कि बहुत फेमस थी। इस प्रिंसेस के 2 बेटे थे, एक का नाम हेक्टर और दूसरे का नाम पेरिस था। अब हेक्टर जो बहुत कमाल का वॉरियर है जैसे एक्लीस, इसी तरह ये भी बहुत पावरफुल कैरेक्टर होता है। अब यहाँ देखते हैं स्पार्टा के राजा जो कि एगमेनॉन का छोटा भाई है और इसकी वाइफ भी दिखाई जाती है जिसका नेम हेलेन था। अब जो हेक्टर का छोटा भाई है पेरिस और इस हेलेन का आपस में अफेयर होता है और ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब दूसरे दिन पेरिस अपने भाई को बताता है वो हेलेन से बहुत प्यार करता है, वो उसे अपने साथ ले आया है। हेक्टर ये देख के बहुत गुस्सा होता है, वो जानता है कि इसके नताज बहुत बुरे होंगे। अब हेक्टर बोलता है शिप को वापस लेके जाओ क्योंकि वो नहीं चाहता ट्रॉय में बहुत बड़ी जंग हो और हजारों बंदे मारे जाएं। अब पेरिस बोलता है अगर वो वापस गए तो मैं भी वही रहूंगा। हेक्टर बोलता है वो लोग तुम्हें मार देंगे। अब हेक्टर अपना डिसीजन चेंज करता है और अपने भाई को खोना नहीं चाहता। इसी तरह वो अपने आगे की सफर की तरफ मूव ऑन करते हैं और ट्रॉय की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ एगमेनॉन का भाई एगमेनॉन के पास आता है और बोलता है इन्होंने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे यूनान की गुस्ताखी की है। अब मैं उनके साथ लड़ना चाहता हूँ और आप मेरा साथ देंगे। एगमेनॉन बोलता है हाँ मैं साथ दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एगमेनॉन खुद चाहता था कि वो ट्रॉय पे कब्जा करे। बेसिकली ये इसका कई सालों से मकसद था। अब यहाँ एक्लीस इस जंग में नहीं जाना चाहता, वो इस एगमेनॉन का साथ नहीं देना चाहता। अब ये आपस में डिसीजन कर रहे थे हमें किसी तरह हमला करना चाहिए। एगमेनॉन का साथी बोलता है उन्हें एक्लीस की जरूरत है, अगर ये जंग जीतनी है तो एक्लीस का साथ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एगमेनॉन बोलता है एक्लीस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो ट्रॉय से लड़ने की बजाय हमसे लड़ना शुरू कर देगा। एगमेनॉन एक डार्क शेड का कैरेक्टर इस फिल्म में दिखाया जाता है। अब एगमेनॉन एक्लीस के पास एक सिपाही को भेजता है। अब ये बोलता है उन्होंने हमारी बेइज्जती की है। अब यहाँ एक्लीस बोलता है उन्होंने सिर्फ एक इंसान की बेइज्जती की है जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बोलता है ये बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है, इसमें जो लड़ेगा उसका नाम हजारों लाखों साल याद रखा जाएगा। एक्लीस भी चाहता था कि उसका नेम हमेशा याद रखा जाए।
जब तक दुनिया मौजूद है। अब उसी टाइम एक्लीस अपनी माँ से मिलने जाता है। अब यहाँ माँ उसे कहती है अगर तुम नहीं जाना चाहते तो तुम्हारी बीवी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे, बट तुम्हारा नेम याद नहीं रखा जाएगा कभी भी। और अगर तुम इस जंग में जाते हो जब तक दुनिया तब तक तुम्हारा नाम याद रखा जाएगा, लेकिन अगर तुम इस जंग में नहीं गए तब मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं दे सकूंगी। अब एक्लीस डिसीजन ले चुका था कि वो अब ट्रॉय के लिए लड़ेगा। अब ट्रॉय के लिए अब हजारों शिप अब अपनी वे में मूव ऑन कर रही थी। दूसरी तरफ हेक्टर अपने बाबा से मिलता है। वो कहता है हेलन को हमें वापस भेज देना चाहिए। हेक्टर बोलता है हम भाई के प्यार के लिए ट्रॉय को जलता हुआ नहीं देख सकते। उसके बाबा बोलते हैं ट्रॉय की दीवारें बहुत ऊंची हैं, आज तक इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और ये सच था, ट्रॉय की बाउंड्री इतनी ऊंची थी, मजबूत थी कि उन्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अब आगे हम देखते हैं ट्रॉय के बीच एक्लीस को, जो एक्लीस एक शिप से आगे मूव ऑन कर रहा था। अब एक्लीस वहां पहुंच के सबको मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ एगमेनॉन के साथी उसे बोलते हैं उसे ये लड़ाई जीतने दो, जो आगे जंग होगी उसे तुम जीत लेना। एक्लीस यहाँ सबको मार देता है, यहाँ अपोलो के मंदिर और इनके पादरी सबको मार देता है। अब स्टोरी इसी तरह चलती जा रही थी और इनकी जंग अब बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ हेक्टर का भाई बोलता है एगमेनॉन का भाई भी उससे प्यार करता है और मैं भी, यहाँ एक मुकाबला होना चाहिए, जो जीता हेलन उसी की होगी। बट किसी तरह हेक्टर बीच में आके एगमेनॉन के भाई को मार देता है। इसी तरह एगमेनॉन ट्रॉय पे हमला करने का बोल देता है और अब सब ट्रॉय की तरफ बढ़ रहे थे, बट यहाँ एक्लीस नहीं था, जिसकी वजह से एगमेनॉन के बहुत से बंदे मारे जाते हैं। अब हेक्टर और एक्लीस की आपस में जंग दिखाई जाती है। हेक्टर अब उस कजन के सामने था, बट जब वो उसे मारता है एक्लीस समझ के मार देता है। बाद में पता चलता है कि वो एक्लीस नहीं था बल्कि उसका कजन था। अब रात को हेक्टर अपनी वाइफ को एक खुफिया रास्ता दिखाता है और बोलता है जरूरत के वक्त तुम यहाँ से भाग जाना। जब एक्लीस को पता चलता है कि उसका कजन हेक्टर के हाथों मारा गया है, अब वो अकेला ट्रॉय की दीवारों के बाहर खड़ा हो जाता है और यहाँ इतने गुस्से से चिल्ला रहा होता है लाइक ट्रॉय की दीवारें अब इसके सामने कमजोर हो गई थी। अब यहाँ आपस में दोनों का सामना होता है। इस लड़ाई में हेक्टर मारा जाता है। अब जब ट्रॉय वालों को पता चलता है वो सब बहुत रोते हैं, क्योंकि हेक्टर एक बहुत अच्छा इंसान था। अब आगे दिखाया जाता है एक्लीस के कहने पे 12 दिन तक कोई जंग नहीं होगी। ट्रॉय से जब ये सब बाहर आते हैं बहुत सारी लाशें देखते हैं और देखते हैं बीच के पास एक बहुत बड़ा घोड़ा खड़ा होता है जो एक लकड़ी से बनाया गया था। अब ये डिसाइड करते हैं इसे जला देना चाहिए, इसे अंदर नहीं लेके जाना चाहिए, बट आखिर इनके डिसीजन के हिसाब से वो इसे अंदर ले जाते हैं। अब वो इसे अंदर ले जा चुके थे और सब बहुत खुश थे। सब सोच रहे थे कि वो अब ये जंग जीत चुके हैं जो कि पिछले 10 सालों से हो रही थी। अब रात होते ही घोड़े में एक्लीस और इसके फौजी पूरे ट्रॉय पे हमला कर देते हैं और ट्रॉय के दरवाजे खोल देते हैं। अब एगमेनॉन की पूरी फौज ट्रॉय में दाखिल हो चुकी थी। पूरा ट्रॉय अब मारा जाता है। अब ये लड़की जो कि हेक्टर की बहन थी, एगमेनॉन इसके पास जाता है जिससे एक्लीस प्यार करता था। यहाँ एगमेनॉन बोलता है एक्लीस ने टेस्ट किया है, वो उसे भी टेस्ट करना होगा, बट ये लड़की इसे गले पे वार करती है और एगमेनॉन यहाँ मारा जाता है। अब यहाँ एक्लीस पहुंच जाता है और यहाँ इसे बचा लेता है। अब यहाँ हम देखते हैं हेक्टर का छोटा भाई जो कि ट्रॉय का प्रिंस था, वो एक तीर चलाता है जो कि इसके पाँव में आर पार हो जाता है, बट एक्लीस यहाँ किसी तरह खुद को और इस लड़की को डिफेंड करता है, बट एक्लीस यहाँ मारा जाता है। अब यहाँ दिखाया जाता है एक्लीस की बॉडी को जला दिया जाता है, जिसकी आग का धुआं ये लड़की बहुत दूर से देख रही थी और ये सब देख के वो यहाँ से चली जाती है। इसी तरह ये फिल्म यहाँ खत्म होती है।